नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अप स्टॉक्स की न्यू ट्रेडिंग ऐप अप स्टॉक्स 4.0 के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अप स्टॉक्स ने इस ऐप को जो मार्केट में उतारा है, मज़ा आ जाएगा आपको इस ऐप को यूज़ करके। अप स्टॉक्स की पुरानी ही ऐप इतनी अच्छी थी कि ये आ गई है तो सभी के सभी ब्रोकर्स इस ऐप्स को लोहा मानेंगे, यानी सभी के सभी ब्रोकर्स। मेरी नज़र में ये ऐप मार्केट लीडर है ऐप के मामले में। अप स्टॉक्स पहले से ही ऐप के मामले में एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। तो अब समय को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए बढ़ते हैं अप स्टॉक्स 4.0 ऐप की तरफ। अब दिखाते हैं इसको कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। उसके बाद में आपको सर्च में लिखना है अप स्टॉक्स 4.0। इसके बाद में आपको ये ऐप सामने आ जाएगी आपकी स्क्रीन पे। इसके बाद आपको इस ऐप पे अप स्टॉक्स ब्रैकेट न्यू डैश स्टॉक्स म्यूचुअल फंड्स एंड आईपीओस, इस ऐप पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपकी ऐप ये ओपन होके आ जाएगी। आप देख लीजिए स्क्रीन पे, कंफ्यूज मत होइएगा, किसी और ऐप पे मत चले जाइएगा। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लिंक को पेस्ट कर दूंगा। आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप वहाँ से भी जाके इस ऐप को डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब हमें इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है और थोड़े समय का वेट करना है। अब आप देख सकते हैं ऐप हमारा डाउनलोड हो चुका है। इसके बाद आपको ओपन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अप स्टॉक्स का जब डीमैट अकाउंट आपने ओपन कराया होगा तो उसमें जो आपने रजिस्टर्ड नंबर दिया होगा वो रजिस्टर्ड नंबर आपको यहाँ पर डालना है। ध्यान रखिएगा, ये रजिस्टर्ड नंबर या जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो आपकी एक्टिवेट मोड में होना चाहिए, क्योंकि आपको उस पर OTP जाएगा। OTP आपको डाल के कन्फर्मेशन देनी होगी। तो आइए अब हम अपना रजिस्टर्ड नंबर डाल देते हैं जो हमने अकाउंट ओपन करवाते समय इसको डाला हुआ था। इसके बाद गेट OTP पे हम क्लिक कर देंगे। देख सकते हैं यहाँ पर ये OTP हमारे रजिस्टर्ड मेल आईडी पे या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सेंड किया जा चुका है। यहाँ पर से आप किसी पे भी डाल सकते हैं। हमने OTP डाल दिया है। OTP डालने के बाद में यहाँ पर हमारा नाम लिख के आ गया है। इसके बाद में यहाँ पर इंटर 6 डिजिट पिन, जब आप इसको फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको पैन कार्ड नंबर डालना होगा। पैन कार्ड डालने के बाद में आपको 6 अंकों की अपनी MPIN बनानी होगी, जैसे आप UPI में बनाते हैं उसी तरह से। तो पिन ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, तो मैं अपनी पिन डाल देता हूँ। पिन डालते ही ये लॉगिन हो जाएगा और इस तरह से वेलकम स्क्रीन ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पर मैं गॉट इट कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारी मेन स्क्रीन खुल के आ चुकी है। जैसा कि अब हमारी ये मेन स्क्रीन खुल के आ चुकी है, अब यहाँ टॉप लेफ्ट साइड में क्लिक करते हैं तो वॉलेट, रिवार्ड, अकाउंट और सेटिंग, यहाँ पर ये टैब्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप वॉलेट में देख सकते हैं कि अभी मेरे इस अकाउंट में कमोडिटी एक्टिवेट नहीं है और फंड्स भी नहीं है। आप यहाँ से फंड्स को ऐड कर सकते हैं। फिलहाल अभी मुझे फंड्स ऐड नहीं करना है तो मैं ये बैक आ जाता हूँ और यहाँ पर से आप अपने फंड्स को विड्रॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं बैक आ जाता हूँ। अब रिवॉर्ड्स में चलते हैं। रिवॉर्ड टैब्स में आप अपने फ्रेंड्स को रेफर कर सकते हैं। मार्केट अपडेट और एडवांस ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। अब चलते हैं अकाउंट टैब्स में। यहाँ पर आप प्रोफाइल, रिपोर्ट्स और कॉर्पोरेट एक्शन को देख सकते हैं। कॉर्पोरेट एक्शन जिसमें आपको बायबैक, डीलिस्टिंग, टेक ओवर और ऑफर फॉर सेल की जानकारी मिलेगी।
इसको देखने के लिए हमें कॉर्पोरेट एक्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर लॉगिन पेज आएगा, इसमें हमें दोबारा से एक बार लॉगिन करना होगा। कंटिन्यू पे क्लिक कर देने के बाद में दोबारा से हमें लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर हम रिपोर्ट्स और एक्शन में जाके कॉर्पोरेट एक्शन, बायबैक, डीलिस्टिंग, टेक ओवर और ऑफर फॉर सेल की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। अब दोबारा से हम वापस चलते हैं। अब हम आते हैं सेटिंग टैब्स में। सेटिंग में आपको नोटिफिकेशन सेटिंग और लीगल मिलेगा। उसके बाद में अब हम दोबारा से बैक वापस चलते हैं और अब आते हैं अपनी मेन स्क्रीन पर दोबारा से। इसके बाद में यहाँ पर आपको निफ्टी 50 यानी बैंक निफ्टी का इंडेक्स मिलेगा, जिसे आप यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप मैक्सिमम 2 ही इंडेक्स सेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर इंडेक्स चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि मैं अपने केस में सेंसेक्स लगाना चाहता हूँ, तो इसके लिए पहले मुझे बैंक निफ्टी को रिमूव करना होगा और मुझे सेंसेक्स पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में सेव चेंजेस पर मुझे क्लिक कर देना होगा। अब आप देख सकते हैं सेंसेक्स और निफ्टी 50 ये 2 इंडेक्स मुझे होम स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर नीचे देखिए इंडाइसेस में, यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो आपको फेवरेट माई स्टॉक्स की आपको वॉच लिस्ट मिलेगी। इसमें से कुछ वॉच लिस्ट में ऑलरेडी कुछ स्टॉक्स ऐड हैं, आप इन्हें मॉडिफाई भी कर सकते हैं और अपने फेवरेट स्टॉक्स को ऐड भी कर सकते हैं। स्टॉक्स को ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ सर्च बॉक्स में या ऐड स्क्रिप्ट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में जो भी स्टॉक्स आप ऐड करना चाहते हैं उसका नाम लिखिए। जैसे कि मैं लिखता हूँ HDFC बैंक। HDFC बैंक का नाम टाइप करने पर HDFC बैंक का स्टॉक आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। हमें इस स्टार पे क्लिक कर देना है और ये स्टॉक्स हमारी वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं ये स्टॉक्स हमारी वॉच लिस्ट में ऐड हो चुका है। अगर आप अपनी वॉच लिस्ट को एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एडिट पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर एडिट करने के बाद में जिस भी वॉच लिस्ट को आप एडिट करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप कोई इमोजी चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चेंज इमोजी पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर से आप मनचाही इमोजी लगा सकते हैं। जैसे कि मैं अपने केस में ये इमोजी सेट करता हूँ। उसके बाद में जैसे कि अभी मैंने HDFC बैंक और टाइटन के स्टॉक्स को ऐड किया है, मैं इनकी पोजीशन को यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, अप डाउन कर सकता हूँ, या फिर मैं चाहूँ तो किसी स्टॉक्स को यहाँ से रिमूव भी कर सकता हूँ। रिमूव करने के लिए सबसे पहले मुझे इस डस्टबिन वाले आइकन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद मुझे डिलीट पे एक बार दोबारा से क्लिक करके कंफर्मेशन देनी होगी और सेव चेंजेस पे अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो ये हमारी वॉच लिस्ट सेव हो जाएगी और अगर मैं डिलीट लिस्ट पे क्लिक करूंगा तो ये हमारी वॉच लिस्ट प्योरली डिलीट हो जाएगी। फिलहाल मैं सेव चेंजेस पे क्लिक करके उसको बाहर आ जाता हूँ। अब आते हैं स्टॉक्स पर। जैसा कि हमने स्टॉक्स को ऐड किया था, अब इसे हम टैप करते हैं तो ये स्टॉक्स की विंडो खुल के आ जाती है, जहां पर आपको सबसे ऊपर की तरफ स्टॉक्स का प्राइस, फिर समरी, जहां पर स्टॉक्स का आपको एक दिन का हाई लो, 52 वीक का लो और हाई, मार्केट डेप्थ मिलती है। थोड़ा और नीचे जाने पर कंपनी की प्रोफाइल, जिसमें आपको कंपनी के बारे में जानकारी, उससे रिलेटेड न्यूज़ मिलती है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चार्ट्स के ऊपर, जो कि टेक्निकल एनालिसिस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके लिए हमें यहाँ चार्ट्स पर क्लिक करना होगा। अब आपको यहाँ पर एक पेंसिल दिख रही होगी, यहाँ पर क्लिक करके आप अपनी स्ट्रेटजी को ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका क्रॉस हेयर मिलेगा और ये आपका इन्फो बॉक्स। अब जो यहाँ पर आप 5M लिखा देख रहे हैं, ये 5 मिनट का टाइम ड्यूरेशन है। मतलब कि ये जो कैंडल्स बनी हुई हैं इनका टाइम फ्रेम 5 मिनट का है, यानी कि ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर बनी हुई हैं। आप इसको यहाँ पर से जाके चेंज भी कर सकते हैं। 1 मिनट, 5 मिनट, 30 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे, 1 दिन, 1 वीक, 1 मंथ की टाइम फ्रेम पे खुद से भी सेट कर सकते हैं।
इंट्राडे के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम 15 मिनट या 30 मिनट का होता है। मैं इसे 30 मिनट पर सेट कर देता हूँ। अब इस आई वाले सिंबल पर क्लिक करोगे तो जो आपने चार्ट्स में सेटिंग कर रखी होगी वो सेव हो जाएगी। फिलहाल अभी मैंने चार्ट्स पे कोई सेटिंग नहीं की है। अब आते हैं ये 3 कैंडल्स जो बनी हुई हैं। यदि आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप चार्ट्स का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जैसे कि बार, कलर्ड बार, स्टेप, माउंटेन, हिस्टोग्राम, वॉल्यूम कैंडल आदि। फिलहाल के लिए मैं इसको कैंडल पे दोबारा से सेट कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पर एक प्लस FX दिख रहा होगा, इसका मतलब है STDs। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप अपने टेक्निकल इंडिकेटर्स को लगा सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे RSI इंडिकेटर्स अप्लाई करना है अपने चार्ट पे, तो मैं यहाँ पे सर्च पे जाऊँगा, RSI टाइप कर दूँगा। टाइप करने के बाद में RSI मेरे स्क्रीन पे लिख के आ जाएगा। जैसे ही मैं इस पे टैप करूँगा ये RSI इंडिकेटर हमारे चार्ट्स पे अप्लाई हो जाएगा। अब मुझे इस RSI को हटाना है या मुझे इस पे मल्टीपल इंडिकेटर्स अप्लाई करने हैं, तो मैं यहाँ पर दोबारा से STDs पे क्लिक करूँगा। ये RSI जो टाइप हुआ है मैं इसको इरेज कर दूँगा। इरेज करने के बाद में मान लेते हैं मुझे MACD अप्लाई करना है, तो MACD लिखूँगा, MACD इंडिकेटर्स आ जाएगा। मैं उस पर क्लिक कर दूँगा और ये MACD इंडिकेटर्स अप्लाई हो जाएगा। इंडिकेटर्स को हटाना है तो इसके लिए मुझे यहाँ पे कट कर देना होगा और ये इंडिकेटर्स रिमूव हो जाएगा। इसके अलावा ये जो 2 एरो दिख रहे हैं इन पे अगर मैं टैप करूँगा तो ये चार्ट्स हमारा एक्सपेंड हो जाएगा, यानी ये हमारा लैंडस्केप मोड में हो जाएगा, फुल स्क्रीन मोड में। बस आप अपने मोबाइल का ऑटो रोटेट मोड ऑन रखिएगा। इसके अलावा आपको ये माइनस प्लस के निशान देख रहे होंगे, इसके द्वारा आप जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं चार्ट। चलिए अब हम वापस आ जाते हैं और यहाँ पर से आप स्टॉक्स को बाई या सेल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं बाई बटन पर क्लिक करता हूँ। बाई बटन पर क्लिक करने के बाद में आपकी स्क्रीन पे इस तरह की विंडो खुल के आ जाएगी। आप यहाँ पर से भी बाई या सेल की तरफ विंडो स्विच कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं बाई पे ही रहने देता हूँ। प्रोडक्ट टाइप में डिलीवरी या इंट्राडे चूज़ कर सकते हैं आप यहाँ से। डिलीवरी आपको तब चूज़ करनी है जब आप स्टॉक्स को एक दिन या उससे ज़्यादा समय के लिए होल्ड करना चाहते हैं। इंट्राडे आपको तब सेलेक्ट करना है जब स्टॉक्स को जिस दिन आपने खरीदा है उसी दिन मार्केट क्लोज होने से पहले आप पोजीशन क्लोज कर देंगे, तब आपको इंट्राडे चूज़ करना होगा। फिलहाल के लिए मैं डिलीवरी पे दोबारा से वापस आ जाता हूँ। यहाँ पर आपको क्वांटिटी फिल करनी होगी, कितना स्टॉक्स आप बाई करना चाहते हैं। मिनिमम 1 क्वांटिटी और मैक्सिमम आप 25,000 क्वांटिटी फिल कर सकते हैं एक ऑर्डर में। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर 10 क्वांटिटी फिल कर देता हूँ। 10 क्वांटिटी डालते ही मुझे कितना अमाउंट पेबल होगा ये अमाउंट यहाँ पर लिख के आ जाएगा। अभी मेरे केस में आप देख सकते हैं कि 16,015 रुपये 50 पैसे ये अमाउंट मेरे पास में इतना होना चाहिए, तभी मैं HDFC बैंक के 10 शेयर डिलीवरी में परचेस कर सकूँगा। यदि हम इसे इंट्राडे पे मूव करते हैं तो इंट्राडे में आप देख सकते हैं HDFC बैंक के 10 शेयर जो कि अभी मात्र 1601 रुपये 55 पैसे का है, अगर हम वही 10 शेयर इंट्राडे में परचेस करते हैं तो मात्र हमें 3203 रुपये 10 पैसे पे करने होंगे 10 शेयरों के लिए। लेकिन इसमें कंडीशन ये रहेगी, मार्केट क्लोज होने से पहले हमें ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी होगी। नहीं स्क्वायर ऑफ करेंगे तो अपस्टॉक्स बैकएंड टीम के द्वारा ये पोजीशन आपकी स्क्वायर ऑफ कर दी जाएगी। जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो आपको मिल जाएगा। चलिए अब हम दोबारा से आ जाते हैं डिलीवरी पे और यहाँ पे वैलिडिटी टाइप डे या IOC। डे पे बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट रहता है। अगर आप IOC पर सेलेक्ट करके ऑर्डर को एक्सिक्यूट करेंगे तो IOC का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट और कैंसिल। या तो ऑर्डर आपको तुरंत एक्सिक्यूट हो जाएगा, आपको शेयर बाई या सेल हो जाएगा, वरना ऑर्डर आपका ये कैंसिल हो जाएगा। फिलहाल मैं वापस से डे पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर हम रिव्यू बटन पर क्लिक कर देते हैं तो ऑर्डर मार्केट ऑर्डर लगेगा और बेस्ट प्राइस पर ऑर्डर एक्सिक्यूट हो जाएगा। अब यदि हमें ऑर्डर लिमिट में एक्सिक्यूट करना है तो हमें लिमिट यहाँ से ऑन करना होगा और अपना डिज़ायर प्राइस, जैसे कि ये शेयर का प्राइस 1601 रुपये 55 पैसे है, हमें 1600 या 1590 अपना डिज़ायर प्राइस डाल सकते हैं। ट्रिगर प्राइस हम यहाँ से ऑन कर सकते हैं। ट्रिगर प्राइस क्या होता है इसके विषय में हम बाद में बात करेंगे।
फिलहाल के लिए टिकट प्राइस को हम ऑफ कर देते हैं। इसके अलावा आप वैलिडिटी, यहाँ पर डे और IOC, डे बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होता है। अगर हम वैलिडिटी टाइप IOC रखते हैं तो IOC का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट और कैंसिल। या तो ऑर्डर आपका तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा या तो फिर ऑर्डर आपका कैंसिल हो जाएगा। फिलहाल के लिए इसको डे पे हम वापस से सेलेक्ट कर देते हैं। अब इसके नीचे हमें यहाँ पर दिख रहा है डिस्क्लोज क्वांटिटी। डिस्क्लोज क्वांटिटी को हम यहाँ पर ऑन कर देते हैं। अब डिस्क्लोज क्वांटिटी होता क्या है, पहले मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि मान लेते हैं जैसे आप HDFC बैंक के 500 शेयर बाई करना चाहते हैं। डिस्क्लोज क्वांटिटी में मिनिमम आप टोटल क्वांटिटी का 10% और मैक्सिमम आप 100% तक क्वांटिटी डाल सकते हैं। अब जैसे कि हमने इसमें 100 क्वांटिटी डाल दी, तो 100 क्वांटिटी डालने पे ये होगा कि ये ऑर्डर जब हम अपना एग्जीक्यूट करेंगे तो मार्केट स्क्रीन पे ये डिस्क्लोज क्वांटिटी दिखेंगी और ये बाकी के 400 क्वांटिटी हाइड रहेंगी हमारी। यदि ऑर्डर आपका सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है तो जो भी आपने टोटल क्वांटिटी डाली होगी 500 की बाई एसएल में, वो आपका पूरा प्रोसेस होगा। लेकिन अगर आपने डिस्क्लोज क्वांटिटी 100 डाल रखी है तो मार्केट स्क्रीन या मार्केट डेप्थ पे यही आपकी 100 क्वांटिटी शो होंगी। अब हम रिव्यू बटन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में आपकी स्क्रीन पे एक कंफर्मेशन विंडो आ जाएगी जिसमें क्वांटिटी टोटल 500, लिमिट प्राइस 1590, डिस्क्लोज क्वांटिटी 100 की, टोटल मार्जिन कितना लगेगा ये, उस पर कितना टैक्सेस और चार्जेस होंगे वो, और टोटल एस्टिमेट कॉस्ट कितनी लगेगी, ये पूरा आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। अगर आप इसको ऑर्डर को कंफर्म करना चाहते हैं तो यहाँ पर से आप कंटिन्यू कर देंगे सबमिट ऑर्डर पर। अदरवाइज अगर आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बैक एरो पे क्लिक करके आप यहाँ पर से कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि मैं डिस्क्लोज क्वांटिटी को यहाँ से हटा देता हूँ और क्वांटिटी में 500 की बजाय मात्र 50 कर देता हूँ। डिस्क्लोज क्वांटिटी यहाँ पर हमें ऑफ कर देनी होगी। फिलहाल के लिए मार्केट अभी ऑन नहीं है, मैं बैक आ जाता हूँ। जब हम बाई विंडो पर इंटरडे सेलेक्ट करते हैं तो यदि हम एडवांस इंस्ट्रक्शंस ऑन करते हैं तो यहाँ पर से हम कवर ऑर्डर, यहाँ पर से हम ब्रैकेट ऑर्डर को लगा सकते हैं। फिलहाल आप स्टॉक्स ब्रैकेट ऑर्डर की फैसिलिटीज़ उपलब्ध नहीं करा रहा है, तो फिलहाल के लिए यहाँ पर से हम केवल कवर ऑर्डर को ही लगा सकते हैं। अब बैक आ जाते हैं। अब हम नीचे होम मेन्यू पे आते हैं और ट्रेड्स वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। तो जब मार्केट यहाँ पे एक्टिव होगी, हमने कोई पोजीशन ले रखी होगी या कोई स्टॉक्स हमारे पास में होल्डिंग में होंगे या कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका होगा या पेंडिंग में होगा, वो डिटेल्स हमें यहाँ पे दिखेगी। अब आते हैं होम मेन्यू पर डिस्कवर पर। ये ऐप का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप है। इसमें हमें IPO वाले सेक्शन में हमें करंट और पास्ट IPO की इन्फॉर्मेशन मिलती है और करंट में जो भी IPO चल रहे होते हैं उसको हम यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने पे अपकमिंग IPO की जानकारी हमें नीचे दिख जाएगी। इसी तरह अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें एक्सप्लोर करना होगा सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स को। उसके बाद में हमें इस चेकबॉक्स पर क्लिक करना होगा और सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। अब इसके बाद हमारी स्क्रीन पे कुछ म्यूचुअल फंड्स आ जाएंगे। यहाँ पर से हम किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैसे इन्वेस्ट करना है इसके विषय में फुल वीडियो हम बाद में कभी बनाएंगे। अब दोबारा से बैक आ जाते हैं हम। अब नीचे आते हैं मूवर्स एंड शेकर्स। इसके सामने व्यू ऑल लिखा हुआ है। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने एक वॉच लिस्ट खुल के आ जाएगी। यहाँ पर आप एक वीक, एक मंथ, 52 वीक का हाई और लो देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं 1 वीक की लिस्ट पे क्लिक करता हूँ तो एक हफ्ते में जो भी स्टॉक्स हाई रहे हैं वो हमारी स्क्रीन पे आ जाएंगे। किसी भी स्टॉक्स को अगर हम बाई करना चाहते हैं तो स्टॉक्स पर क्लिक करके सेम ऐसा प्रोसेस हम यहाँ पर से बाई या सेल कर सकते हैं। अब बैक आते हैं फिर से। अब जो आपकी स्क्रीन पे टॉप गेनर्स लिखा है इसके सामने व्यू ऑल लिखा है। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो आज की डेट में जो भी टॉप गेनर्स के स्टॉक्स होंगे उनकी लिस्ट हमारे सामने आ जाएगी कुछ इस तरह से। शो ऑल स्क्रिप्ट पर क्लिक करके हम स्टॉक्स की और भी लिस्ट को देख सकते हैं। दोबारा से हम बैक आते हैं। अब थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर सेक्टोरियल के सामने व्यू ऑल लिखा है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ हमें सेक्टर वाइज इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर,
कंस्ट्रक्शन सेक्टर, आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर, मेटल सेक्टर। अब दोबारा से वापस आते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर टॉप लूजर्स दिख रहा होगा, जिसके सामने विवॉल। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो आज की डेट में जो स्टॉक सबसे ज़्यादा गिरे होंगे, यानी कि आज की डेट में जो टॉप लूजर्स स्टॉक्स होंगे, वो स्क्रीन पे हमारे सामने आ जाएंगे कुछ इस तरह से। नीचे हम स्क्रॉल डाउन करके शो ऑल स्क्रिप्ट पर क्लिक करके और भी स्टॉक्स की लिस्ट को हम देख सकते हैं। अब नीचे आते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग पर। इसके सामने व्यू ऑल्स जो लिखा हुआ है, जब हम इस पर क्लिक करेंगे अब हम स्टॉक्स को टॉप ROC, हाई PE, हाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, हाई EPS स्टॉक, हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हैं। बाकी अब हम इनबॉक्स में आते हैं। यहाँ पर कुछ खास नहीं है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, ऐप का इंटरफेस बहुत ही स्मूथ और लाजवाब है, लेकिन इस ऐप का फ़ायदा वही लोग ले सकते हैं जिनके पास में अप स्टॉक्स का पहले से अकाउंट है। अगर आपके पास में पहले से अप स्टॉक्स का अकाउंट नहीं है तो आप हमारे नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से या आप हमारी ऐप लखनऊ लॉयंस के माध्यम से फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग लखनऊ लॉयंस। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें।